डियर एवरीवन, कैसे हो सब? बिल्कुल ठीक ठाक। तो देखिए अपना वाइवा का तैयारी में हम लोग एक स्टेप और आगे चलते हैं। और यहाँ पे जो आज मैं अभी क्वेश्चन बताऊंगी बच्चों आप लोगों को, ये आप लोग जैसे जो डे टू डे लाइफ में आप देखते हैं लेकिन उसे कभी गौर नहीं करते हैं कि उसको आप साइंस से जोड़ नहीं पाते हैं। तो साइंस प्रैक्टिकल मतलब क्या? प्रैक्टिकल मतलब जो डे टू डे लाइफ में आप देखते हैं या आप अपने स्कूल में कॉलेज में प्रैक्टिकल करते हैं तो वो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आप देखेंगे बारी बारी से तो आपके समझ में आएगा कि हाँ ये सारा क्वेश्चन लगेगा आपको कि हाँ मैं ये करता हूँ, बट ठीक है दिमाग में रखना ज़रूरी है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है। इससे पहले मैंने 7 वीडियोज़ दिया है बच्चों, नहीं 8 वीडियोस दे दिया है। ठीक है, तो क्या है कि वो प्लेलिस्ट तैयार है, आप लोग प्लेलिस्ट जाके देख लेना। ठीक है, तो देखिए व्हाट फर्स्ट एड इज नेसेसरी व्हेन एन एसिड गेट्स इनटू एन आई वाइल वर्किंग इन द लेबोरेटरी। अगर लेबोरेटरी में वर्क करते समय आपके आँख में एसिड चले जाता है, मतलब थोड़ा सा लापरवाही की वजह से, अब ऐसा नहीं कि एसिड डाल देना है, वैसा नहीं है, 1-2 बूंद ऐसे ही मतलब पड़ जाता है, तो उस टाइप की बात हो रही है। ठीक है, तो क्या है एसिड के जाने से क्या करना है आपको, तो उस केस में आपको अपने आँख को जिस आँख में इंजर्ड हुआ है आपका, उसको पूरी तरह से पूरा पानी लेके, आपने देखा है ना किसी जगह पे नींद को खोलने के लिए लोग पानी बहुत तेज़ मारते हैं आँख पे, उस तरीके से पूरा पानी लेके आपको आँख को वॉश करना है। और उसके बाद 1% सॉल्यूशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट से उसको न्यूट्रलाइज करना है। समझ गए बात? आप एसिड से आप जले हैं तो आपको उस न्यूट्रलाइज किससे करना होगा? बेस से करना होगा। तो जो लैब के अंदर एसिड से हम लोग जलते हैं तो उसको 1% सॉल्यूशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट से किया जाता है न्यूट्रलाइज। और उसके बाद अगर नहीं ठीक होता है तब आपको डॉक्टर से कंसल्ट भी करना चाहिए। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, CO2 एंड SO2 बोथ टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको। हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन देम? तो CO2 और SO2 को आप कैसे पहचानेंगे, क्योंकि CO2 भी मिल्की कर देता है लाइम वाटर को और SO2 भी मिल्की कर देता है। तो इन दोनों के बीच डिफरेंस कैसे करोगे? तो इन दोनों के डिफरेंस करने के लिए क्या करना है, इन दोनों को पास करना है किससे? K2Cr2O7 से, पोटेशियम डाइक्रोमेट से। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट से जब पास करेंगे आप तो SO2 टर्न्स ग्रीन वाइल CO2 हैज़ नो इफेक्ट। जैसे ही आप CO2 गैस पास करोगे तो क्या होगा, K2Cr2O7 का कलर होता है ऑरेंज टाइप का, हल्का लाइट, तो वो क्या होता है, वो आपका टर्न ग्रीन हो जाएगा। और CO2 पास करोगे तो उस पर कोई इफेक्ट ही नहीं आएगा। तो ये हो गया पहचान करने का तरीका। उसका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हाउ विल यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनेट? अगर कोई दिया हुआ कंपाउंड है आपको और बताना है कि ये इसमें कार्बोनेट है या नहीं, तो देखिए सपोज कीजिए कि Na2CO3 है, इसमें क्या है, ये फर्स्ट एलिमेंट है। आपको मैंने ग्रुप रिएजेंट का भी वीडियो दिया हुआ है। देखिए ये सोडियम फर्स्ट ग्रुप का है तो उसका डाइल्यूट HCl उसका रिएजेंट है। तो जब आप Na2CO3 में आप 2 HCl डालेंगे, मतलब ये तो रिएक्शन बैलेंस करने के लिए दिया गया है, तो NaCl बनेगा, वाटर बनेगा और CO2 बनेगा। ये CO2 जो गैस निकलेगा उसको लाइम वाटर से पास करोगे तो वो अगर मिल्की कन्वर्ट हो गया तो समझेंगे कि कार्बोनेट प्रेजेंट है, और नहीं तो कार्बोनेट नहीं है। बात आ गई समझ में आपके? तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। आगे देखते हैं हम लोग। और तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट विल हैपन इफ एक्सेस ऑफ CO2 इज पास थ्रू द लाइम वाटर? अब क्या है, लाइम वाटर से CO2 एक्सेस अगर पास किया जाए, CO2 डाले तो लाइम वाटर मिल्की हो जाता है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा CO2 की मात्रा हो जाएगी तो क्या फ़र्क पड़ेगा? तो आप समझ रहे हैं ना कि ये सब आपके दिमाग में भी ये सब क्वेश्चन आता रहता है, सिर्फ समझना है आपको अभी। ठीक है, और यहाँ आप देखिए तो इसका आंसर क्या होगा, द वाइट PPT ऑफ CO3 चेंजेस इनटू सॉल्युबल कैल्शियम बाइकार्बोनेट। फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, बाई जिसमें भी लगा होता है ना बच्चों उसमें हाइड्रोजन रहता है, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट तो NaHCO3 होता है। तो उसी तरह से यहाँ पे कैल्शियम बाइकार्बोनेट है तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट एंड मिल्कीनेस देयरफॉर डिसअपियर। तो उसको क्या बन जाता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट प्रिपेयर हो जाता है और मिल्कीनेस जो होता है वाटर का वो चला जाता है, खत्म हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। ठीक है, समझ गए आप? मतलब देखिए आप अगर एक एक करके सीरीज वाइज आ रहे हैं देखते हुए तो आपको समझ में आएगा कि एक दूसरे से क्वेश्चन का कनेक्शन कैसे कैसे है। ठीक है,
तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज नेस्लर रिएजेंट। अब नेस्लर रिएजेंट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम इसको रटना पड़े, रट लीजिएगा। व्हाट इज नेस्लर रिएजेंट, इट इज अ सॉल्यूशन ऑफ मर्क्यूरिक आयोडाइड इन पोटेशियम आयोडाइड। फॉर्मूला होता है, आप अगर उतना नहीं भी बोल पाएंगे तो सिर्फ नेस्लर रिएजेंट का फॉर्मूला याद कर लीजिए, K2HgI4। K2HgI4 कॉम्प्लेक्स है, ये आपको दिख रहा है, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ा होगा आपने, तो इस तरह से जो लिखा जाता है वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, ठीक है। तो K2HgI4 को बोलते हैं नेस्लर रिएजेंट, बहुत फेमस रिएजेंट है। इसके बारे में डिटेल में जब पढ़ाऊंगी आपको आगे वीडियोस में बताऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, NO2 एंड Br2 बोथ आर ब्राउन इन कलर। NO2 और Br2 दोनों ही ब्राउन इन कलर होता है। हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन देम, तो आप कैसे डिफरेंस करोगे दोनों के बीच, तो क्या करोगे, बाय पासिंग थ्रू FeSO4 सॉल्यूशन NO2 टर्न्स FeSO4 सॉल्यूशन ब्लैक वाइल Br2 हैज़ नो इफेक्ट, यानी FeSO4 के साथ NO2 को देंगे। तो अब आप बताओ, यहाँ पे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था FeSO4 का मतलब हुआ फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट। और फेरस जो होता सॉरी फेरस जो होता है उसका कलर कैसा होता है, ग्रीन होता है। तो ग्रीन कलर को क्या कर देगा, ब्लैक में कन्वर्ट कर देगा। जबकि ब्रोमीन जब आप पास करोगे, Br2 होगा यहाँ पे, ठीक है, तो वो नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट शो नहीं करेगा, एज इट इज छोड़ देगा, जैसा कलर होगा वैसा। तो यहाँ देखिए, इतने सारे क्वेश्चंस को कराने के पीछे मकसद ये है कि आप समझना शुरू कर दें, समझने लगे कि किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। लाइम वाटर से ही आपको मैंने कितने सारे क्वेश्चंस दिए हैं। एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन, मैंने आपको पहले भी वीडियो में बोला था कि न्यूट्रलाइजेशन से क्वेश्चन आ सकता है। तो कैसे आएगा, डायरेक्ट पूछ सकते हैं टीचर, या ऐसे पूछ सकते हैं, एसिड से जल गए तो क्या करोगे आप, तो एसिड से जल गए तो आप बेस का यूज़ करोगे उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, राहत देने के लिए। तो इस तरीके से सोचना शुरू करिए बच्चों, दिमाग को अप्लाई करना शुरू करिए। जिस दिन आपने अप्लाई करना शुरू कर दिया अपने माइंड को, उस दिन आपका सारा प्रैक्टिकल, वाइवा, थ्योरी सब होना शुरू हो जाएगा। और ये जो आप पढ़ रहे हैं ये सिर्फ वाइवा के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप किसी यूनिवर्सिटीज़ के लिए एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हो ना, वहाँ भी बहुत यूजफुल होगा, आप देख लेना। तो चलिए, इतना मैंने आपसे बात की है इसलिए क्योंकि बच्चों को समझाना बहुत ज़रूरी होता है कि किस तरीके से आप कोई भी चीज़ देख रहे हैं तो उसका क्या बेनिफिट है, कहाँ कहाँ आपको यूज होगा, किस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए, ये ज़रूरी होता है आपका जानना बच्चों। तो चलिए, बात अच्छी लगी हो तो बहुत बहुत लाइक दीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को, और बने रहिए साथ में। मिलते हैं और क्वेश्चंस के साथ आपके साथ। थैंक यू।